जय हिंद सभी को। स्वागत है फिर से आपका सक्सेस वाला के यूट्यूब चैनल पर। माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस कारण। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है 1902, 1905, 1906 और 1907। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन हुआ था, बनारस का अधिवेशन हुआ था। ठीक, उस बनारस अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ में गोपाल कृष्ण गोखले को क्या था, वित्तीय मामलों में बहुत अच्छी पकड़ थी। इस कारण इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, बात करें 1906 में, तो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, जिसमें 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की बात की थी। और 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता के कारण, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा, इसी के बीच मतभेद, इसी के मतभेद के कारण नरमपंथी और गर्मपंथी में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो कांग्रेस में जब पहली बार फूट पड़ा 1907 ईस्वी में, इसी सूरत के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष साहब ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया, जिनका दरगाह भी दिल्ली में है, इन्हें चिराग ए दहलवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी वही थे जिन्होंने अपने शासन के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ तरीके से लागू किया था। साथ में घोड़ा दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की क्या की थी, इन्होंने शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इन्हें जूना खान, उल्लू खान भी कहा जाता था। इन्होंने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। एक नया विभाग बनाया था, अमीर ए कोही। ठीक है, ये क्या था, कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग की स्थापना की थी इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? ऑप्शन है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह के बारे में बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण हमारा ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। और बात करें केनोपनिषद, केनोपनिषद जो है हमारा सामवेद का एक उपनिषद है। ठीक है, और बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में जादू टोना की बात की गई है। इसी अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापुत्री की क्या है, दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में, सभा और समिति को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा क्वेश्चन कराने से पहले एक बात बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं, मैंने खुद सेट किया है। हर एक आपको दिखाई देगा, इधर मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक इतिहास से एक होगा, एक मिडिवल से है, एक आपका प्राचीन से है। ठीक है, तो मैंने खुद इसे सेट किया। हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से मैंने एक एक करके क्या है, क्वेश्चन पिक किया है। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा मिलेगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर के हैं। कोई भी ये नहीं है कि हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए कि नहीं है बच्चे डर जाएं, ऐसा बात नहीं है। जितने के जितने क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के उठाए हुए हैं। तो अपना चौथा क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कब? इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में और सेनोजोइक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक में क्या हुआ था, हमारे शिवालिक श्रेणी का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जो सबसे क्या है, जितने भी हिमालय की श्रेणियां हैं उनमें सबसे नवीन है कौन? शिवालिक वाली। बात करें अगर हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। पहला एक ट्रांस है, फिर बृहत हिमालय है, उसके बाद आपका लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इसका अगर बात करें ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। और इसका निर्माण जो है क्रिस्टेशियस काल से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, क्रिस्टेशियस से हमारा टर्सरी तक चला था। बात करें हमारे बृहत के बारे में, बृहत हिमालय का हमारा जो निर्माण है ये टर्सरी काल में आया था, लेकिन टर्सरी के आपका ओलिगोशिन में, किसमें? ओलिगोशिन
ओलिगोशिन युग में हुआ था। ठीक, वही हमारा लघु हिमालय जो है मायोसिन में हुआ था। किसमें? मायोसिन में हुआ था। और जो शिवालिक है सेनोजोइक में या फिर प्लायोसिन युग में हुआ था। ठीक है, प्लायोसिन। ये जितने भी युग में, ये जितने भी हैं आपके बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये टर्सरी काल में यानी तृतीय काल में हुए थे, लेकिन उन तीनों के एक ही काल में हुए थे, लेकिन उनका जो युग है वो अलग अलग है। बृहत का ओलिगोसिन है, आपका लघु का मायोसिन है, और जो आपका शिवालिक श्रेणी है ये प्लायोसिन युग में क्या होता है, इनका निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। चौथा क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन है, शहतूश की साल बनाई जाती है हंगूल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से और मेरिनो के बालों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीरू के बालों से। ठीक है, तो जो शहतूश की साल है ये चीरू के बालों से बनाई जाती है। चीरू को हम तिब्बती एंटीलोप भी कहते हैं। चीरू क्या है, एक मैमल है, स्तनधारी है, जो मेनली तिब्बत में पाया जाता है। और इसकी जो शॉल है, ये जो शहतूश शॉल है, ये विशेष बहुत ही गर्म शॉल होती है। ठीक, तो शहतूश की शॉल बनाई जाती है चीरू के बालों से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार किया गया था, प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय जी के द्वारा। 1934 ईस्वी में ही एम.एन. रॉय ने क्या किया था, संविधान निर्मात्री सभा का विचार क्या किया था, प्रस्तुत किया था। बात करें अगर भारत में सबसे पहले, तो 1934 में ही, 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसकी बात की थी। स्वराज पार्टी ने क्या की थी, बात की थी किसके लिए, संविधान सभा की बात, संविधान सभा के लिए कि भारत का क्या हो, एक संविधान सभा हो। अगर बात करें कांग्रेस के स्तर पर, आईएनसी यानी कांग्रेस के स्तर पर सबसे पहले संविधान सभा का अगर विचार जब प्रस्तुत किया गया था, वो भी 1934 में ही किया गया था। ठीक है, 1934 में पटना में कांग्रेस के द्वारा किया गया था संविधान सभा के बारे में बात। ठीक है, लेकिन स्वराज पार्टी के बाद बात किया गया था। ठीक, चलिए अगर बात करें अंग्रेज की तरफ से, तो एक 1942 ईस्वी में आया था क्रिप्स मिशन। 1942 ईस्वी में आया हुआ जो क्रिप्स मिशन है, उसमें सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा बात किया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा, भारत के संविधान का क्या होगा, निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन में एक निर्वाचित संविधान सभा होगा और संविधान के निर्माण का क्या करेंगे, प्रस्ताव किया गया था 1942 के क्रिप्स मिशन में। और हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, जो कैबिनेट मिशन आया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न देश में किस संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? यानी किस किस देश में किया जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा और A+B दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि स्विट्जरलैंड में और जर्मनी में संघीय सभा द्वारा संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में जो नियुक्ति होती है वो 6 सालों के लिए होती है। जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, तो वहाँ के जो संघीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका चयन कौन करता है, संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां कहता है कि अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। ऑप्शन है गलनांक से नीचे, हिमांक से नीचे, गलनांक पर और गलनांक से ऊपर। यानी अति शीतलन होता क्या है, देखते हैं। अति शीतलन क्या होता है, किसी भी गैस या द्रव को बिना ठोस बनाए ही उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, हिमांक से कम करना क्या कहलाता है, अति शीतलन कहलाता है। ठीक है, ये कब कर सकते हैं आप, किसी भी द्रव को किसमें, साफ बर्तन में रख दें और धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, तो क्या होता है, ये अपना उसका जो टेम्परेचर है वो हिमांक से बिना क्रिस्टलीकृत हुए पहुंच जाता है। ठीक है, तो बिना सॉलिड बने ही, बिना ठोस बने ही क्या हो जाता है, वो उसका जो ताप है वो हिमांक से नीचे चलाता है। तो किससे, हिमांक से नीचे। तो अति शीतलन किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। ठीक है, ये अति शीतलन कहलाता है। अपना 9वां क्वेश्चन है कि ताम्र की डिस्क में छेद है, गर्म करने पर छेद का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, घटता है, नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। कहता है कि अगर कोई ताम्र की क्या है, डिस्क है, और डिस्क में क्या है, बीच में छेद है, अगर गर्म करने पर क्या होता है,
तो आपको पता है गर्म करने पर जो जितने भी मेटल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, छेद, ये मेटल भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे मेटल है, ठीक, मेटल के बीच में ये क्या है, छेद है, ये पूरा का पूरा क्या है, छेद है। तो गर्म करेंगे तो ये अंदर की तरफ भी क्या होगा, फैलेगा, तो छेद का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ताम्र की डिस्क में छेद है तो गर्म करेंगे तो आकार क्या हो जाएगा, छेद का घट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 कहता है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, नो बदलाव, कोई बदलाव नहीं, बढ़ती है या घटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है, क्योंकि अगर क्या कर रहे हैं, दो आपके परमाणु क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं यानी आबंध बना रहे हैं, तो क्या होते हैं कि एनर्जी का लॉस करते हैं, यानी कि जितना कम एनर्जी इनके पास रहेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इनके पास आएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, शादी से पहले लड़का लड़की को कितना गुस्सा आता है, शादी के बाद देखेंगे दोनों क्या है, रिश्तों को, अपने रिश्ता को स्टेबल करने के लिए जितना जो क्रोध है यानी एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब भी दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की जो ऊर्जा होती है क्या हो जाती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 11वां है। 11वां कहता है कि नेत्रों का जो परीक्षण है एल्कोलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है। ऑप्शन है एफेड्रीन, एट्रोपिन, एड्रीनेलिन, ईओसिन। तो एट्रोपिन के तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर क्या किया जाता है, नेत्रों का परीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रोपिन। ये आप समझना, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या तो एसएससी में आए हैं, ठीक, नहीं तो रेलवे के हैं, नहीं तो किसी पीसीएस के क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपो एंजाइम। जो एंजाइम है, एंजाइम का जो क्या कहते हैं, जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है हमारा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, एंजाइम जो है क्या है, मुख्य रूप से ये प्रोटीन से बने होते हैं। यह एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और एंजाइम की खोज किसने की थी, कुहने ने की थी। किसने, कुहने ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 13 है। 13 कहता है निम्न में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है, परिसंचरण प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, जनन प्रणाली और श्वसन प्रणाली। तो एल्वियोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन प्रणाली से। ठीक, एल्वियोली किसका हिस्सा है, श्वसन, यानी फेफड़ों के पास क्या रहता है, फेफड़ों में ये मौजूद रहता है और यहीं से क्या करता है, रक्त जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, यहीं से रक्त जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो एल्वियोली किससे संबंधित है, आपका श्वसन प्रणाली से। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 जो है कहता है निम्न में से कौन सा जो देश है ओपेक का क्या है, सदस्य नहीं है। ओपेक का क्या है, सदस्य नहीं है। ऑप्शन है अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। बात करें ओपेक का, अगर ओपेक की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1960 में इराक के राजधानी बगदाद में हुई थी। लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो क्या है, हेडक्वार्टर जो है ओपेक का वियना में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 14 कंट्री हुआ करते थे। कितने, 14 को देश हुआ करते थे। लेकिन 2018 में कतर क्या हो गया, बाहर हो गया। कौन सा देश, कतर जो है इस ओपेक की सदस्य क्या कर दी, सदस्य से वापिस आ गए। तो कितने देश बच गए, अब 13 बच गए। कतर ने क्या कर दी, ओपेक का सदस्यता त्याग कर दिया। तो कितने कंट्रीज बच गए ओपेक में, अब 13 बच गए। ठीक, किस प्रकार के बाजार में व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, यानी किस टाइप के बाजार में जो व्यवसाय संघ है वो क्या है, कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। यानी जो दुकानदार है, ठीक है, वो क्या है, कीमत को निर्धारित नहीं कर पाता है। मिश्रित में, एकाधिकार में, अल्पाधिकार में और पूर्ण स्पर्धा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसमें, पूर्ण स्पर्धा में। पूर्ण स्पर्धा में क्या होता है, जो भी मूल्य का जो निर्धारण है वो मेनली कस्टमर द्वारा ही किया जाता है। और एकाधिकार की बात करें, एकाधिकार में पूर्णतः किसके द्वारा किया जाता है, व्यवसाय संघ के द्वारा इसका कीमतों को नियंत्रित करने में समर्थ रहता है। कौन, एकाधिकार में। ठीक है, कौन, व्यवसाय संघ। लेकिन असमर्थ कौन रहेगा, पूर्ण में। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 16 है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद स्थित है कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर और रांची। इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में शीदी बशीर मस्जिद है। वहाँ पर क्या है कि अगर एक मीनार हिलाते हैं तो उस मीनार के हिलाने के कुछ अंतराल के बाद दूसरा मीनार अपने आप क्या है, स्वतः हिलने लगता है, इसीलिए उसको क्या कहता है, झूलती मीनारें कहा जाता है। वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्विडल खेल संबंधित है किससे, गोल्फ से, टेबल टेनिस, तैराकी और जूडो। तो इसका राइट आंसर है आपका टेबल टेनिस। ये ट्विडल मीन्स क्या होता है कि हैंड में, अपने हाथों में ही क्या करना, रैकेट को घुमा देना, क्या कहलाता है, आपका ट्विडल कहलाता है। तो किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। निम्न में से किस में एकल नृत्य होता है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और उड़ीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में क्या होता है कि एकल नृत्य होता है, लेकिन आजकल मोहिनीअट्टम में भी ग्रुप डांस होना स्टार्ट हो गया है। ग्रुप डांस होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, पपेटी किसका त्योहार है, पारसी, जैन, हिंदू और सिख। पपेटी जो है किसका त्योहार है, पारसियों का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो पर्यावरण पर सबसे पहले जो आयोजित किया था वो स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था। किसमें, 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम जो है आपका स्वीडन की राजधानी है। किसका, स्वीडन की राजधानी। स्वीडन क्या है, एक स्कैंडिनेवियन क्या है, कंट्रीज है। ठीक। तो ये तो था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन। कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये जो मेरा जो वीडियो है मेनली डेडिकेटेड है गुड्डू यादव, जो बीएसएफ में एक अभी कार्यरत हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए मेनली डेडिकेटेड है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को फिर से।